हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैन बिल्ड सीरीज एपिसोड नंबर 23 में। तो जैसा कि आपने देखा कि हम अपर वॉल फ्रेमिंग में अटक गए थे, पर जैसे तैसे हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया। बाकी कल पूरा दिन मैंने विंडोज की नीचे वाली फ्रेमिंग को सेट किया, कुछ लकड़ियां रिप्लेस कर रही थी वो रिप्लेस करी, और उसके बाद जितनी भी वायरिंग हमारी ऊपर से लटक रही थी उनको इंटरनली पिलर के अंदर से सेट कर दिया ताकि हमारा मेन बोर्ड बन सके। तो आज हम बना रहे हैं विंडोज की फ्रेमिंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम। माय नेम इज पूजा और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो दोस्तों, फ्रेमिंग बनाना थोड़ा सा दिखने में तो आसान है, लेकिन मुझे पता है कि इंटरनली जो उसके अंदर फिक्सिंग होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है। क्योंकि विंडो के अंदर एक तरफ तो ये नाली टाइप की बनी हुई है जिसके अंदर हमारा प्लाईवुड का टुकड़ा जा नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर कर्व में है, और दूसरी तरफ इस तरफ अगर विंडो का कॉर्नर देखा जाए तो बिल्कुल कर्व आ रखा है जिसके अंदर हमारी प्लाईवुड सीधा जाना मुश्किल है। और अगर मैं उसको थोड़ा सा ट्रिम भी करता हूं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि वो पीछे से पॉपअप भी हो रखी है, तो हमारा प्लाईवुड को सेट करना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नहीं बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विंडो का स्पेस थोड़ा छोड़ना पड़ेगा ताकि हमारी प्रॉपर फिटिंग आ सके और एक प्रॉपर साइज निकल सके, ताकि आगे जो भी फिटिंग करनी है वो इजी तरीके से हो सके। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की पहली कटिंग। बाकी दोस्तों एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मैंने जितने भी टूल्स लिए हैं, जितनी भी क्लैंप्स लिए हैं, ये छोटे छोटे जितने भी हथियार लिए हैं कैरावन बिल्ड करने के लिए, मैं सच बता रहा हूँ हर एक चीज़ काम आ रही है। ऐसा अभी तक कोई भी टूल नहीं होगा जो मैंने यूज़ ना किया हो। बाकी अभी हमने ये प्लाईवुड कट किया है, नीचे से बड़ा और ऊपर से छोटा, क्योंकि अगर आप विंडो का साइज देखेंगे तो हमारा नीचे का पोर्शन बड़ा है और ऊपर का छोटा, तो ये इस हिसाब से हमारा यहाँ पे लग जाएगा। हाँ, साइज थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि जब हम लोग प्रॉपर सेटिंग करेंगे तब कटिंग करेंगे। छोटा रह जाएगा तो बेकार हो जाएगा, बड़ा होगा तो उसको थोड़ा थोड़ा ट्रिम करके हम काम कर सकते हैं। अरे बाप रे भाई साहब, जो ये मक्खी उड़ रही है ना, इसने पूरा काम खराब हो रखा है। दिखाता हूँ, अभी पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर मैंने फोटो खींची होगी तो अभी स्क्रीन पे आ रही होगी, नहीं तो आपको दिखाता हूँ इस मक्खी के कारनामे। जो ये नॉर्मल छोटी मक्खी होती है ना, जो आपने देखा होगा, उसी का बड़ा साइज है। और अगर ये काट ले एक बार तो ये देखो मेरा पूरा सूजा रखा है, ये मेरा पूरा हाथ सूजा हुआ है। और कल मेरे जो पैर में भी काट लिया था, इस तरफ और इस तरफ, मतलब इतना पेन था कि मुझसे चला नहीं जा रहा था और पूरा सूज गया था। तो पूरी रात भर छोड़ा है तब जाके आराम हुआ है, मतलब अभी चल पा रहा हूँ। लेकिन इतना पेन है कि अगर टच करूँगा तो बस मेरे मुँह से आह तक आवाज़ निकल जाएगी। तो ये भैया है क्योंकि अभी मानसून सीजन शुरू होने वाला है तो कीड़े मकोड़े तो आएंगे। और खुजली तो ऐसे हो रही है, ओए होए होए, क्या ही बताऊं आपको। चलो पहले से कंप्लीट करते हैं। एक छोटी सी गलती कर दी थी मैंने, एक प्लाईवुड पहले मैंने कटिंग किया मार्क लगा के, फिर उसी को ऊपर रख के मैंने साइज ले दिया, तो जो सेकंड कट किया ना वो हल्का सा बड़ा कट गया। तो फिर आपको पता है जब फिटिंग करेंगे तो वो आगे पीछे होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी इसको सैंडिंग करके बराबर कर दिया जाए, क्योंकि एक जैसा साइज लगेगा तो वो प्रॉपर आपकी फिनिशिंग भी नज़र आती है। नहीं तो फिर एक बार फिट हो जाए ना फिर मेहनत ज़्यादा लगती है। तो अभी इसको सैंडिंग कर दिया है, बस अब इसके ऊपर की भी प्लाईवुड कटिंग कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ का मौसम मैं आपको क्या बताऊँ यार, कभी एकदम गर्मी हो जाती है और कभी ऐसी सर्दी। आज बारिश ऐसी तगड़ी हुई है कि देखो जैकेट पहननी पड़ गई, और इसी चक्कर में पूजा की तबीयत डाउन हो गया है, उसको हो गया है कोल्ड और थोड़ा थोड़ा फीवर भी हो रहा है, और अब उससे हुआ है तो डेफिनेटली मुझे भी होगा। ऐसा होता है ना, वायरल फैलता है। बस उम्मीद है ना हो, क्योंकि अगर हो गया तो फिर तो 3-4 दिन गए बेड में। चलो अभी हम लोग सीधा ऊपर वाली फ्रेमिंग अटैच करते हैं और पहले बाथरूम वाला एरिया कवर करते हैं। यहाँ हमें 2 बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारा आधे में आपको पता है कि वॉशरूम आने वाला है और आधा हमारा बाहर रहने वाला है। तो ये वाला जो पोर्शन है अभी इसके ऑप्शनल है, या तो हम इसको विंडो बना सकते हैं जैसे अभी ओपन है, ठीक है, या फिर इसके अंदर हम लोग कुछ स्टोरेज बना सकते हैं। जैसे पूजा की रिक्वायरमेंट है कि उसको मेकअप बॉक्स चाहिए, तो हम लोग इसको मेकअप बॉक्स भी बना सकते हैं। हमने जो ये फ्रेम बनाया है ये शीशे से बिल्कुल दूर बनाया है, और जो इसकी बॉडी बनी हुई है ये वाली हमने इसके अंदर बनाया है, क्योंकि शीशे पे आपको पता है चलते टाइम कुछ भी टच वगैरह हो गया प्लाईवुड से तो क्रैक हो सकता है। तो इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं, जो बॉडी की लाइनिंग बनी हुई है उसी के अंदर ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा सेट हो गया है। इधर जो ये हमने प्लाईवुड लगाए ऊपर, इसमें स्क्रू मारेंगे, ये हमारा फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये हम तब करेंगे जब इसके ऊपर प्राइमर हो जाएगा और पेंट वगैरह कर लेंगे, फिनिशिंग के साथ लगाएंगे। बाकी अभी तो मैंने इसमें फिनिशिंग प्रॉपर दे दी है। इस मशीन को एक बार यूज़ करो, छोटी सी कुछ भी काटो पूरा भूत बन जाता है। देखना WPC बोर्ड से सारे कपड़े सफ़ेद हो गए। फाइनली डन हो गया और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हुआ है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सामने से आपको फिनिशिंग दिख रही है, आप पीछे भी हाथ लगाओगे आपको इक्वल फील होगा और सेम एज इट इज इधर। अब बस ये नीचे की लाइनिंग रह गई है, ये तब हम फिक्स करेंगे जब हम लोग इसको अच्छे से पेंट वगैरह प्राइमर वगैरह अच्छे से कर देंगे और फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट हो गया वॉशरूम का, ये पार्ट हो गया हमारा बाहर का। देखते हैं अब इसको स्टोरेज बनाते हैं या क्या बनाते हैं, या फिर ऐसी नॉर्मली विंडो रहती है। तो बताओ कैसा लग रहा है, काम मज़ा आ रहा है? थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है लेकिन फिनिशिंग के साथ हो रहा है। तो देख लो, दिखा दो जी बढ़िया तरीके से। तो देख लो यहाँ पे आप एकदम प्रॉपर फिनिशिंग दिख रही है। और आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये हमारी प्लाई है, अब ये प्लाई हमारी ऐसे आ जाएगी बिल्कुल इसके यहाँ पे, और ये कटेगी अभी यहाँ पे, और एक प्लाई यहाँ से आ जाएगी। तो ये हमारा ऐसे कवर हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी स्क्रू हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्रू हो जाएगा। और अभी हमारा जो पार्टीशन बनेगा वॉशरूम का, तो वो बीम इसके ऊपर आएगा, तो उसको स्क्रू करने के लिए भी प्रॉपर हमें जगह मिल जाएगी। तो देख लो हर एक चीज़ को फिनिशिंग के साथ प्लानिंग के साथ कर रहा हूँ, मज़ा भी आ रहा है काम करने में, और जब आउटपुट निकलता है एकदम दिल खुश हो जाता है। हाँ जी, तो कटिंग करते करते लग गई थी भूख, तो ये आया अंकल के घर से खाना। यहाँ पे बनाई है भिंडी
कौन सी भरी हुई? नहीं, कटी हुई है। कटी हुई भिंडी और साथ में ये भिंडी छाछ है। तो ये मिक्स करके बनाई हुई है, ये भी टेस्ट करते हैं और ये प्लेन भिंडी भी। चलो जी शुरू करते हैं भिंडी के साथ। आज का डिनर हमारा रोटी भिंडी। ये खाना चूल्हे पे बनाए और चूल्हे का खाना खाते ही पता लग जाता है, बहुत टेस्टी होता है। चलो फटाफट फिनिश करते हैं, फिर आगे काम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कटिंग अच्छी हो जाए ना तो मज़ा आ जाता है। अभी सारी लकड़ियाँ ना इक्वल कटी है, सैंडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी फटाफट इनको अटैच करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले एक बार कटिंग फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद बस स्क्रू करते रहेंगे और सेट करते रहेंगे। ये वाली विंडो भी हमारी फिक्स हो गई है, एक इधर की कंप्लीट हो गई, एक इधर की। अब ये वाली और कर लेते हैं फटाफट। माथे पे पसीना देख के ये मत सोच लेना कि बाहर गर्मी हो रही है। बाहर अभी मैं खड़ा था ना, ऊपर से पड़ रही है ओस और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अपन ये अप डाउन कर रहे हैं ना, इस वजह से पसीने निकल रहे हैं। बाय द वे अपनी 3 विंडो रेडी हो गई है, बस ये पीछे वाली रह गई है क्योंकि ये तभी अपन क्लोज कर सकते हैं जब हमारा बेड के जो बीम है वो सेटल्ड हो जाएंगे, और वो करेंगे हम लोग लास्ट में, क्योंकि अभी अगर बेड बना देंगे ना तो फिर यहाँ से आना जाना हमारा बंद हो जाएगा। अब साइड में इसके डोर है नहीं तो फिर अपन यहीं पे परमानेंट अभी बेड सेटल्ड कर देते, वो करेंगे लास्ट में। तो इसीलिए ये वाली विंडो मैंने छोड़ दी है, लेकिन इसके पीसेस कट करके चेक करके रख दिया है ताकि बाद में अपने को मेहनत ना करनी पड़े। बाकी अपनी ये वाली विंडो रेडी हो गई, ये भी रेडी हो गई और ये भी रेडी हो गई। अब थोड़ी सी आई थिंक आपको थोड़ी लुक आ रही होगी वैन के अंदर, लेकिन जब ये प्रॉपर फिनिश हो जाएगी तब और अच्छे से समझ आएगा। अभी तो अपने को इसे वापस निकालना है, प्राइमर करना है, पहले सैंडिंग करेंगे, फिर प्राइमर करेंगे, फिर पेंट करेंगे, तब जाके इसको फाइनल फिक्स करेंगे। बाकी आप लोग मुझे बताओ, इसको ओपन विंडो रहने दें या फिर इसके अंदर कोई स्टोरेज बॉक्स बना ले, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी एक चीज़ और बताना, कैसी लग रही है आपको ये सेटिंग, प्रॉपर फिनिशिंग है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी देख लो कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ है। और ये गैप अपने को छोड़ना पड़ा क्योंकि आपको नज़र ही आ रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है प्लाईवुड को आगे लाने का, और ऊपर से जो ये वाला एरिया ये बाहर की तरफ है, जिस वजह से ये सेटिंग नहीं हो सकती थी, तो इसलिए अपने को ये गैप छोड़ना पड़ा। एक तरफ से प्रॉपर फिक्स है तो इसीलिए हमें प्रॉपर स्पेस मिल गया, तो हमने बिल्कुल टच होके लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमें ऐसे गैप को छोड़ना पड़ा है, जैसे कि आप इधर भी देख सकते हो, इधर प्रॉपर फिटिंग के साथ लगा है। तो ये हमारी विंडो वाली चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम लोग कल देखते हैं कि शायद हम लोग स्काईलाइट का काम करते हैं या फिर अपनी ये ऊपर का एरिया क्लोज करते हैं। बाकी बताना कमेंट करके कैसी लग रही है वैन। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो जी रात के 12:20 हो गए हैं और अभी थोड़ा सा रैप अप करते हैं, पैक करते हैं सारी चीज़ों को और अंदर चलते हैं। फाइनली डेटा कॉपी होने लग गया।
तो दोस्तों घर से जब मैं आया था तो साथ में ये 2 TB की हार्ड डिस्क लेके आया था एक्सटर्नल वाली, जिसमें मैं सारा डेटा कॉपी कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ, स्टॉप हो गया इसको रीडिंग करना, कोई भी डेटा कॉपी नहीं हो रहा था। पहले शो कर रही थी, फिर वो भी ख़त्म हो गई। बाद में पता लगा शायद पूजा के हाथ से ये गिर गई थी और उसके बाद हो गई डेड। अब हमारा डेटा कॉपी हो नहीं पा रहा था, कोई भी काम अपन कर नहीं पा रहे थे, सारे मेमोरी कार्ड फुल हो गए थे, जिस चक्कर में यहाँ पे अभी ऑर्डर करके मंगाई है 1 TB की हार्ड डिस्क। बहुत महंगी पड़ी है, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन ये चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, जब सेल चलती है तभी ऑफर मिलता है। तो अभी जैसे तैसे करके फाइनली 5 दिन के अंदर हमारे पास आ गई और अभी डेटा कॉपी होना शुरू हो गया है। देख रहे हो, कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि जब आपका चारों तरफ से हाथ टाइट होता है ना, तभी ऐसे फालतू के खर्चे आपके सामने आ जाते हैं। तो ये वही खर्चा है जो अभी फालतू का हमारी लाइफ के अंदर आया है, और ये पड़ी है ऑलमोस्ट मुझे 5500 रुपये की यहाँ पहुँचा के। चलो अभी डेटा कॉपी हो रहा है, अभी आगे का काम भी कर लेते हैं। फाइनली काम बन गया अपना। हमें चाहिए थी स्ट्रेट पत्ती, जो हमारी फाल सीलिंग वाली लकड़ियों को ना स्टक कर सके, उसके अंदर हमारे स्क्रू वगैरह इजीली लग सके। लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रेट पत्ती तो मिली नहीं, तो मैंने सोचा कि एल पत्ती ले लेता है। तो एल पत्ती मिली हमें ये वाली, लेकिन इसका साइज़ है लंबा और ये काफ़ी छोटी है। तो हमें चाहिए थी कुछ इस टाइप की, लेकिन ये हमारी पुरानी पड़ी हुई थी इस तरीके की एल पत्ती। लेकिन अब पता है क्या सीन हो रहा है, ये लकड़ी है छोटी और ये पत्ती है बड़ी। अगर मैं इसको लगाता हूँ तो इसके ना जो स्क्रू है वो बिल्कुल एज पॉइंट पे आएंगे और वो लकड़ी ना फट जाएगी, टिकेगी नहीं, और वो स्ट्रेंथ भी नहीं मिलेगी। तो इसको सीधा तो कर लिया है, ये प्रॉपर काम भी करेगी, लेकिन हमें ना ये लकड़ियाँ बदलनी पड़ेगी। इसके लिए लगाना पड़ेगा हमें ये वाली 18 mm की प्लाई, जो हम इस साइज़ में कटिंग कर सके और इसको ईजिली फिक्स कर सके। और हमें ये 18 mm की प्लाई लगाने में एक बेनिफिट ये भी मिलेगा, इसमें चौड़ाई भी ज़्यादा मिल जाएगी। अगर हमें पैनल भी लगाना है तो उसको अच्छे से सपोर्ट भी मिल सकती है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वेट की बात की जाए तो ये लकड़ी थोड़ी सी भारी है, और अगर यही साइज़ लिया जाएगा सेम तो ये मुझे हल्का पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ना अच्छे से हमारे स्क्रू भी लग जाएंगे फिनिश होके प्रॉपर तरीके से, और इसका साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर बड़ी रखनी है बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी करनी है छोटी भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर सजेशन देना। बाकी दोस्तों हमने सोचा था कि आज हम लोग उठ के सीधा स्काईलाइट फिट कर लेंगे, लेकिन अभी अगले 5 दिन का ना वेदर दिया हुआ है फुल थंडरस्टॉर्म का। कल भी आया था, बहुत तेज आया था, पूरी तिरपाल फट गई थी, दोबारा से मैंने उसको टांगा, और मतलब मैं बता रहा हूँ कि हमें शटर बंद करना पड़ गया था, नहीं तो सारा पानी अंदर ही आ रहा था। तो अभी अगले 5 दिन ऐसा दे रखा है, तो अगले 5 दिन तो हम स्काईलाइट फिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सिलिकॉन लगाएंगे उसको सील करने के लिए वो सूख नहीं पाएगा, और एक बार गीला हो गया, मॉइस्चर आ गया, तो फिर वो सारा ख़राब हो जाएगा और अंदर वैन में पानी भी आ जाएगा। तो इसीलिए अभी सोच रहे कि अभी जब बारिश होके निपट जाएगी, क्योंकि 55% दिया है, 55% का मतलब है कि 3-4 घंटे ही पड़ेगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो जब भी पड़ेगी उसके बाद अपन काम शुरू कर लेंगे। बाकी अभी शुरू कर लेते हैं Q&A। तो काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना वार्तालाप कर ली जाए। ओके, तो पहला सवाल है SKN एजुकेशन सेंटर में कि गाड़ी का वेट बढ़ेगा लग रहा है सैम भाई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो ये लकड़ियां मैं लगा रहा हूँ इनका वेट और जो फैब्रिकेशन वाली कंपनी यूज़ करती है लोहे का पाइप, उनका वेट दोनों का लमसम एक बराबर ही होता है। इवन आपको ये वाली लकड़ियाँ जो मैं लगा रहा हूँ ये हल्की होती है, तो उससे थोड़ा सा कम वेट ही रहेगा, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 18-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इसमें वेट कम रहेगा। इसीलिए मैं मैक्सिमम जितना भी इसमें स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सारा मैं लकड़ी का बना रहा हूँ, ताकि वेट कम रहे और ऊपर से हमारी पतली प्लाई सीधा कवर कर ले। बस यही रहने वाला है, इसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है आर्यन KK 298 का, न्यू अपडेट फोर्स ट्रैवलर आ चुकी है, अगर आप वेट कर लेते तो आज आपको न्यू शेप वाली ट्रैवलर मिल जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मिल जाती, लेकिन प्राइस का भी डिफरेंस होता। हमें जो ये प्राइस मिला है अभी नई वाली 1 लाख रुपए शायद इससे ऊपर सेगमेंट में आ रही है, और प्लस जो इसके ऊपर हमें कंपनी डिस्काउंट भी मिला है वो हमें न्यू ट्रैवलर के ऊपर नहीं मिलता, क्योंकि नया वेरिएंट है, अभी स्टार्टिंग में तो वो नहीं मिलने वाला है। और वेटिंग पीरियड इस वाले मॉडल में तो पता नहीं और
इतना हमें वेटिंग पीरियड करना पड़ता। जब हमें इसी में ही इतना उन्होंने रुला दिया देने में, तो सोचो नए वाले सेगमेंट में तो ये पता नहीं 6 महीने या 1 साल में जाके हमें मिलती। तो इसीलिए जो मिलता है, जो जिस समय पे जो मिले उसमें खुश रहना चाहिए, बस सीधी सी बात है। और वैसे कोई खास अपडेट भी नहीं है। डैशबोर्ड चेंज हो गया है, आगे की हेडलाइट चेंज हो गया, वो तो हम लोग अभी जब अपना थोड़ा बजट हो जाएगा वो तो हम आफ्टर मार्केट भी करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और सवाल है कबीर 2285 का। हेलो सैम भाई, मुझे पूछना था आपकी बेटी वहाँ दिन भर बोर नहीं होती? देखो उसके पास ना मल्टीपल काम है। पहला मैं बोलूँ फ़ोन है, दूसरा उसके पास ड्राइंग वगैरह देखो जैसे उसने यहाँ करी रखी है, उसके बाद यहाँ के गांव के बच्चे आते तो उनके साथ घूमने चली जाती है, फिर जो प्रॉपर्टी के ओनर है वो भी उन्हें उसे घर ले जाता है, मतलब मल्टीपल काम है। तो वो घूमती फिरती रहती है, इंजॉय करती रहती है, स्कूल के बच्चे आ जाते हैं उनके साथ खेलती रहती है। तो वो अभी ठीक है, अभी उसको अभी उतना ज़िंदगी के बारे में पता नहीं है ना, तो अभी बच्चा है तो जो से चाहिए वो सारी चीज़ें से यहाँ मिल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उसे यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटी सबसे ज़्यादा मिल रही है। दिल्ली में होते हैं वो सिर्फ फ़ोन या कंप्यूटर पे बैठ के स्क्रीन दिखती रहती थी, लेकिन यहाँ पे उसका स्क्रीन टाइम बहुत कम हो गया है और आउटडोर एक्टिविटी, भागना दौड़ना चलना, ये उसका सबसे ज़्यादा हो गया है, जो सेहत के लिए और उसके हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगला सवाल है संजय कुमार सिट्टू जी का, जो लिख रहे हैं सैम भाई वैन बॉडी में स्क्रू आसानी से इंटर हो जाती है क्या? इस बारे में ज़रूर वीडियो में बताएं। तो आपको बता देता हूँ, जो ये मेटल है इसके लिए ना हम लोग अलग स्क्रू यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी के लिए अलग स्क्रू कर रहे हैं, और उनमें भी हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है। तो जो लकड़ी के लिए यूज़ करें हम लोग, ये वॉल स्क्रू जो ब्लैक कलर का आता है ये हम लोग यूज़ करें, जो हम लोग वुडन में अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हम लोग ये मेटल में कर रहे हैं, ये आपका ड्रिल टाइप का स्क्रू आता है, मेटल स्क्रू, ये यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी वैरायटी है, एक ये आपका आता है पीछे से ऐसे मोटा और आगे से इस तरीके से, सेम वही है लेकिन ये हमारा बिट लगा के टाइट होता है। तो हर तरीके का स्क्रू मैं कैरी कर रहा हूँ, जो मैं जगह जगह पर यूज़ कर रहा हूँ, और ये इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है, तब जाके ये स्टक होते हैं। और जब स्टक होते हैं ना तो लकड़ी भी फाड़ते हुए अंदर चले जाते हैं, मतलब लकड़ी का जो होल होता है ना उसको भी अंदर दबाते हुए पार हो जाता है अगर हमने प्रेशर से डाल दिया तो। और उसके बाद अच्छे से फेविकॉल और बिल्डर बॉन्ड भी लगा रहे हैं ताकि उसकी जो चूड़ी है चलते टाइम, वाइब्रेशन के टाइम ये लूज ना हो जाए, प्रॉपर टाइट का टाइट रहे। ओके जी, तो आज का लास्ट का सवाल हम लोग कंप्लीट करते हैं। यह है मदन मोहन जी लिख रहे हैं 9526 कि सैम भाई इतनी फिनिशिंग तो अच्छे कारपेंटर भी नहीं कर पाएंगे, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इतना तजुर्बा आपको है। थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ इट्स नॉट अबाउट कारपेंट्री, इट्स नॉट अबाउट यूट्यूब। देखो मैंने ना 13-14 साल इवेंट की लाइन में काम किया है, मेरा खुद का काम था अपना, और वो 13-14 साल में मैंने एक ही चीज़ सीखी थी कि हमें जो भी काम करना है परफेक्शन के साथ करना है। इवन इतनी सी भी वायर अगर हमें कहीं भी कनेक्ट करनी है, प्रॉपर कनेक्टर के साथ हमें कनेक्ट करनी है, जुगाड़ नहीं करना है। क्योंकि हम लोग ना पब्लिकली काम करते थे और आपको पता है एक छोटी सी गलती और कितनी जान का जोखिम हो सकता था। तो वो सारी चीज़ें, मतलब वो 12-13 साल का तजुर्बा है कि जो भी काम करना है थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उसे परफेक्शन के साथ ही करो। तो जो भी मैं इसमें काम कर रहा हूँ, जो भी बना रहा हूँ, धीरे धीरे बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वो फिनिशिंग के साथ काम करना है, क्योंकि आगे जाके मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। छोटी मोटी तो देखो सबके लाइफ में आती है, छोटे मोटे हाथ से कभी भी किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन उन तक ना, बड़े तक ना पहुँचा जाए, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे काम करो लेकिन बढ़िया काम करो। तो थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए मदन मोहन जी। बाकी आज का व्लॉग फिर यहीं तक रखते हैं, अब जब ये बारिश होकर निपट जाएगी आगे का काम शुरू करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कुछ नया करते हैं इस वैन के अंदर और काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। टिल देन गुड बाय।